हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी लिखने जा रही हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पहले की है और सिर्फ 18 साल होने पर अभी 6 महीने बचे थे। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और 2 छोटी बहनें हैं। मम्मी पिंकी के जन्म के बाद से ही बीमार चल रही थी और एक दिन उनका देहांत हो गया। हमारी रिश्तेदारी में सिर्फ एक ही बुआ है जो दूसरे शहर में रहती हैं। जब मम्मी का देहांत हुआ तो मैं 15 साल की थी। मम्मी के देहांत के बाद बुआ अपने बच्चों के साथ कुछ दिन हमारे घर पर आ गई। माँ की मौत के बाद मेरा भी स्कूल जाना बंद हो गया था, क्योंकि मम्मी की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी और मेरा सारा दिन घर संभालने और रिंकी और पिंकी को संभालने चला जाता था। पापा भी उदास रहने लगे थे और उनके चेहरे पर हर वक्त एक उदासी सी रहती थी। पापा को यूं उदास देखकर मैं और बुआ अंदर ही अंदर काफी उदास थी, पर कोई कर भी क्या कर सकता था, क्योंकि मम्मी की मौत का गम आसा था जिसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं और बुआ पापा के कमरे में उनका बिस्तर ठीक कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि बिस्तर पर कुछ गिरा हुआ। जब मैंने उसे छू कर देखा तो मेरा सारा हाथ एकदम चिपचिपा सा हो गया, क्योंकि कुछ गिरा पड़ा हुआ था। मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है पापा से कहीं कुछ गिर गया होगा, पर मैंने उसे साफ करने से पहले मुझे ये जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर यह क्या है। मैंने जैसे ही बुआ को वो दिखाया और उनसे पूछा, बुआ ये क्या और ये यहाँ कैसे गिरा? बुआ शादीशुदा औरत थी जो देखती ही समझ गई, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे साफ करने को कहा। अब मैंने भी बुआ से कोई सवाल जवाब किए बिना ही साफ कर दिया और सारा दिन बुआ का मूड भी कुछ उखड़ा उखड़ा था और उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन बुआ ने रात में मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो। मैंने भी सर हिला दिया और बुआ से कहा, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बुआ ने कहा, मैं वैसे 2-3 दिन बाद वापस अपने घर चली जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी पड़ेगी। अब भी तुम्हें अपनी छोटी बहनों की देखभाल एक माँ की तरह करनी होगी। अब तुम ही इनके लिए माँ हो और एक बात, घर मर्दों से नहीं औरत से ही चलती है। अब तुम्हें इस घर को एक लड़की की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह संभालना है, क्योंकि तुम्हारे पापा तो नौकरी और बाहर का ही काम देख सकते हैं। बुआ ने दोनों बहनों को भी बुला लिया और उन्हें कहने लगी कि आज से तुम इसे दीदी नहीं मम्मी बुलाओगी। दोनों बहनों ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर बुआ ने मेरी ओर देखकर कहा, अब इनको एक बड़ी बहन की नहीं माँ की जरूरत है। जब बुआ ने ये बात कही तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा और थोड़ी सी अंदर ही अंदर एक अजीब सा कुछ महसूस होने लगी। फिर बुआ ने कहा कि खाने की तैयारी कर लो, और वो अपने काम में लग गई और मैं भी खाने की तैयारी में लग गई। रात को जब सब खाना खाने बैठ गए तो रिंकी ने कहा, मम्मी मुझे सब्जी देना। जब उसने मुझे मम्मी कहा तो मैं तो शर्मा गई, क्योंकि मेरे पास ही पापा बैठे थे। उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, पर बुआ ने पापा को समझाया कि बड़ी बहन माँ समान होती है, लेकिन मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी और दोनों मुझे लगातार मम्मी बोले जा रही थी। आज पापा के चेहरे पर भी उदासी की जगह एक अलग ही मुस्कान तैर रही थी। मैं उनसे नजर ही नहीं मिला पा रही थी। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और मैं बर्तन धोने के लिए रसोई चली गई। आज मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। हाँ, सच में एक अजीब ही स्थिति थी। बर्तन धोकर माँ अपने बिस्तर पर चली गई। मेरे साथ ही मेरी दोनों बहन मेरे साथ ही सो रही थी। उस रात मैं सारी रात अजीब सी कल्पना में खोई हुई रही। अगले दिन दोनों बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेज दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद पापा ने कहा, निशी मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे भी ड्यूटी पर जाना है। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और फिर पापा चले गए। पापा के सामने मैं आज भी नजर नहीं मिला पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में मुझे आज कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही थी।
जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। पापा के जाने के बाद बुआ ने मुझसे कहा, निशी अब तुमने घर को अच्छी तरह संभल लिया है। अब एक बात और है कि तुम्हारे पापा यहाँ से पोस्टिंग करवा रहे हैं। अगले 1-2 हफ्ते में उनकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हो जाएगी और उन्हें एक घर भी मिल गया है। अभी तुम एक बात और बताना, तुम नाराज तो नहीं होना कि तुम्हारी मम्मी के देहांत के बाद तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है और तुम्हारे घर की इतनी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। मैंने कहा, बुआ ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुश हूं कि मैंने घर को संभाल लिया। बुआ ने कहा, ये तो ठीक है बेटी। और बेटी, एक बात जो तुम जानना चाहती थी, मुझसे मेरी ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि बुआ किस विषय के बारे में मेरी बात कर रही थी। तो मैंने, बुआ आप क्या बताना चाहती थी? तो बुआ ने कहा कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा पापा के बिस्तर पर पड़ा वो क्या था। बेटी, दरअसल तुम्हारे पापा को अब तुम्हारी मम्मी की कमी बहुत खल रही है, इसलिए तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है और मैं उनकी बहन होने के नाते ये कभी नहीं चाहूंगी कि वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करे। मेरी बुआ की बात का मतलब मैं समझ रही थी कि बुआ क्या कहना चाहती हैं। फिर मैंने बुआ से कहा, बुआ जी तो फिर आप ही पापा को समझाएं कि वो इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करे। बुआ ने कहा, निशी अब वो मेरे कहने पर नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ रात को एक मर्द का औरत के बिना रहना कितना मुश्किल है और तुम्हारे पापा पिछले 5 सालों से बीवी के होते हुए भी अकेले ही तुम लोगों के लिए जी रहे थे। अब अगर कोई तुम्हारे पापा को कोई समझा सकता है तो वो एक औरत ही है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, जब तक तुम्हारी मम्मी थी तब तक मैंने तुम्हारे पापा से दूसरी शादी करने की बात भी नहीं की थी। अब जब तुम्हारी मम्मी नहीं है और मैं जानती हूँ कि वो पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पर तुम तीनों बहनों की खातिर अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे पापा की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। बस मुझे अब यह चिंता है कि पता नहीं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तुमने अच्छा किया जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। निशी, तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगी, अगर तुम मेरी बात सोच समझकर मानोगी तो। मैंने कहा, बुआ आप जो कहोगी वो मैं मानूंगी। उनको कहा, देखो बेटी, तुम्हारी मम्मी की मौत का सबसे ज्यादा असर तुम्हारे पापा पर पड़ा है, क्योंकि लाइफ के इस दोराहे पर वो बिल्कुल अलग पड़े हैं। मैंने कहा, बुआ मैं समझती हूँ। उन्हें कहा कि तुम भी अब जवान हो गई हो और देखने में भी अपनी मम्मी की तरह खूबसूरत हो अगर तुम। यह कहकर बुआ खामोश हो जाती हैं। बुआ ने इस बात पर जोर दिया कि मैं जवान हो गई हूँ। मेरे जवान होने पर जोर दिया तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। मैंने बुआ से पूछा, अगर तुम आगे क्या? बुआ चुप रही, लेकिन मैंने जोर दिया तो बुआ ने कहा, जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वो शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैंने जोर देकर कहा, बुआ मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा अभी केवल कुछ साल के हुए हैं और देखने में भी एकदम 28 के लगते हैं, फिट और तंदुरुस्त हैं। तुम्हारी मम्मी की मौत के बाद उनकी जिंदगी में बिना औरत के एक खालीपन आ गया। मैं चाहती हूँ उनका वो खालीपन भर जाए। मैंने कहा, कैसे? उन्हें कहा, जैसे तुम अपनी बहन की मम्मी बन सकती हो तो अपने पापा की पत्नी भी बन सकती हो। ये सुनके तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सिर्फ 15 साल की बच्ची थी, अपने पापा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पापा से शादी करके उनकी पत्नी बनूंगी और उनके बच्चों की मम्मी बनूंगी। बुआ ने ये क्या कह दिया? काफी देर तक एक खामोशी रही, फिर बुआ ने ही कहा, क्या हुआ निशी? मैंने कहा, बुआ ये आप क्या बोल रही, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे पापा हैं। बुआ ने कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी फिक्र है और दूसरे की नहीं। तुम तो 2 और 3 साल बाद शादी करके अपने घर चली जाओगी और फिर तुम्हारी बहनें भी चली जाएंगी।
तुमने सोचा है अकेला जीना कितना मुश्किल है? अगर पापा ने दूसरी शादी किसी और लड़की से कर ली तो वह तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे बर्ताव करेगी। तुम ही देख लो, तुम्हारी मम्मी जिंदा थी तब तुम्हारे पापा कितने खुश थे, और अब देख लो, उन्हें एक औरत के प्यार की जरूरत है। अगर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर भी ली जाए तो पता नहीं वो कैसी निकलेगी। वैसे भी अभी वो जवान है, स्मार्ट है, और तुम भी काफी खूबसूरत हो, अपने पापा को खुश रखने के काबिल हो। जवान लड़की को इस उम्र में साथी की बहुत चाहत होती है, वो तुम्हें हर तरह से खुश रख सकते हैं। अपने पापा से शादी करके तुम अपने पापा का जीवन और अपनी बहनों का भविष्य के साथ खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। ये बात बुआ की बिल्कुल सच है। मेरा दिल थोड़ा सा पिघलने लगा। मैं पापा के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही बुआ ने मुझसे पूछा, क्या ख्याल है? बुआ को भी लगा मैं पिघल रही हूँ। बुआ ने कहा, निशी तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पापा हैं। बस एक बार सिर्फ ये सोचो कि वो एक इंसान ही है और तुम उनकी बेटी नहीं, एक औरत हो। क्या कमी है तुम्हारे पापा में? अभी भी बहुत सुंदर जवान हैं। और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे पापा आज भी तुम्हारे जैसी किसी लड़की को प्रपोज कर दे तो शायद ही मना करे। तो फिर तुम क्यों नहीं, वो तुम्हें हर तरह से खुश रखेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, क्योंकि मानो अगर एक बार तुमने कहा था, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा, इतनी खुशी मिलेगी तुम्हें। बोलो तुम क्या कहती हो? मैंने कहा हुआ वह मेरे पापा है, मैं उनकी बेटी हूँ, उन्होंने मुझे पैदा किया है। मैं अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची हूँ, अभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया। वह कभी नहीं मानेंगे बुआ, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। बुआ ने कहा 2 घंटे बाद तुम्हारे पापा घर आकर मुझे बस स्टैंड छोड़कर आएंगे, तब तक तुम सोच लो। मैंने कहा ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। बुआ ने कहा सिर्फ 2 घंटे का टाइम ही तुम्हारे पास, तुम्हें ही फैसला करना है कि तुम मेरी भाभी बनोगी या मैं तुम्हारी बुआ ही रहूंगी। उसके बाद बुआ दूसरे कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। मैं अपने कमरे में ही पापा के बारे में सोचने लगी। मेरे पापा की हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास ही है और लंबे चौड़े हैं, और दिखें मैं बिल्कुल संजय दत्त की तरह है। उम्र 28 के लगभग दिखते हैं। पता नहीं क्यों आज उनके बारे में सोचते हुए मुझे एक औरत होने का एहसास हो रहा था। जब से बहनों ने मुझे मम्मी कहना शुरू किया तभी से मैं पापा की तरफ खिंची जा रही थी, और आज बुआ ने ये कहकर तो मुझे और उनके पास ढकेल दिया। वैसे मेरे पापा दिखने में बहुत हैंडसम और गोरे थे। वो इतने उम्र होने के बावजूद ही इतने बड़े नहीं लगते थे, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता था कि अभी उनकी उम्र 28 के आसपास है। और उनको देखकर किसी को यकीन न हो कि वो शादीशुदा हैं और 3 लड़कियों के पिता है, बल्कि जब मेरे उनके साथ कहीं जाऊं तो लोग कहते और सोचते थे कि वो मेरे पति हैं या फिर मेरे बॉयफ्रेंड है। उनको देखकर मेरी सहेली कहती थी, देख निशी हमारे जीजा जी आ गए, जीजू को अपनी जलेबी खिलाई कि नहीं। मैं धत कहकर शर्मा जाती थी। मैं तो क्या, कोई भी मेरे जैसा लड़की उनकी ओर आकर्षित हो सकती थी, क्योंकि एक लड़की अपने होने वाले पति में जो चाहती ही वो सब गुण पापा में थे। और उनको देखकर कोई लड़की उनको अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हो सकती थी, क्योंकि पापा एक औरत को हर तरह से खुश रख सकते थे, मन से धन से। और जब बुआ ने मुझसे कहा था कि पापा मुझे हर तरह से खुश रखेंगे तो मैं बुआ का मतलब समझकर शर्माने लगी, क्योंकि बुआ का मतलब पापा को मुझसे खुश करने के लिए मेरी तसल्ली से थी। मैं उठकर कमरे के ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंच गई। मैंने एक लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। जैसे ही मैंने आईने की तरफ देखा, खुद को देखकर शर्मा गई। मैं शीशे में देखकर सोचने लगी, क्या सच मैं शादी के लायक हो गई? क्या मैं किसी के पत्नी बनने के लायक हो गई? मुझे खुद ही मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं ये सब सोचकर हैरान हो रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा था।
आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं पापा के बारे में सोचती धीरे धीरे खुद को मुस्कुराने लगी और खुद से ही बात करते कहने लगी, क्या सच है? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि किसी की पत्नी बनने के काबिल हो गई हूँ। ये सोचते ही मुझे बहुत खुशी होने लगी थी। बुआ ठीक ही तो कह रही थी। और मैं अपने बालों को ठीक करते हुए खुद से कहने लगी, मैं भी पापा की तरह हैंडसम, जवान और तंदुरुस्त जीवन साथी की कल्पना करती थी। तो पापा जी क्यों नहीं? मेरी तमन्ना पूरी होने के साथ मेरी बहनों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कोई अनजान मेरे साथ पता नहीं कैसे बर्ताव करेगा। वो मेरे पापा हैं, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत प्यार करेंगे, पर डर लगता है कि मैं उनको झेल भी पाऊंगी कि नहीं और उनका साथ कैसे दे पाऊंगी। फिर मैंने सोचा, आज नहीं तो कल किसी ना किसी की पत्नी बनकर संभालना ही है। तो फिर पापा को क्यों नहीं संभाल सकती? आखिर वो एक मर्द ही और मैं एक औरत हूँ। और पापा भी आज जल्दी आ गए। जैसा ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हाथ कहाँ पर है, तो मैं शीशे में खुद को देखकर ही शर्मा गई। तभी वहां पड़ी पापा की तस्वीर पर मेरा ध्यान गया। मैंने पापा की तस्वीर उठा लिया, गौर से पापा की तस्वीर देखने लगी। वैसे पापा का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि कोई भी लड़की उनकी ओर आकर्षित हो सकती थी, क्योंकि एक लड़की जो अपने होने वाले पति के साथ कुछ चाहती थी, वो सब गुण पापा में थे। उनका लंबा कद, चौड़ा सीना, जैसे देखकर कोई भी लड़की उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। मैंने बुआ की बात मानकर मन ही मन में उनको अपना पति मान लिया। और पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ और मेरे पापा की तस्वीर देखकर ऐसे शर्माने लगी जैसे वो निहार रहे हो, और मैं अपनी आंखें झुका ली। या सोचने लगी कि बुआ ठीक ही कह रही थी कि वो मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चों के पापा ही थे। ये सब होते होते पता नहीं कब 2 घंटे बीत गए और पापा भी आज जल्दी आ गए। उन्हें बुआ को बस स्टैंड छोड़ने जाना था, इसलिए वो आज जल्दी आ गए। जब पापा घर आए तो पता नहीं मुझे आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैं अब पापा यानी कि अपने पति को देखने लगी थी और मेरे मुंह से अचानक यह निकल गया, लगता है ये आ गए हैं। मुंह से ये सब निकलते ही खुद शर्मा कर बोली, हैरान अभी से ये क्या सोच रही हूँ। फिर बुआ मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा, निशी तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी? मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, पर बुआ ने मुझसे फिर कहा, बताओ निशी तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी? तो मैंने थोड़ा सा शर्मा कर अपना मुंह नीचे करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बुआ भी समझ चुकी थी, पर वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। बोलो ना निशी, क्या बनोगी? तुम मेरी भाभी बनोगी और या फिर मैं तुम्हारी बुआ ही रहूंगी? इस बार मैंने बुआ की बात सुनकर मैंने बहुत ही धीमे से कहा, मैं आपकी भाभी, और अपना चेहरा छुपा लिया। बुआ ये सुन के मेरे पास आई और मुझे गले लगा के कहा, सच बनोगी तुम मेरी भाभी? तो मैंने भी शर्मते हुए आंखें नीचे किया, मुंह हिलाकर अपनी रजामंदी बता दी। बुआ ने मुझे अपनी बाहों में कस ली तो उसके पास लिया और खुशी के मारे कहते हुए, ओ भाभी, मेरी भाभी, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। आज से मैं आपको भाभी कहूंगी और आप मुझे बुआ नहीं दीदी कहोगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। बुआ, अब मुझे बड़ी इज्जत से तुम नहीं कर पाए हैं। जो मैं अपनी माँ वे कोई आप बोल रही थी, जिससे मुझे अच्छा लग रहा था और साथ ही मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। तो मैंने बुआ से धीरे से कहा, दीदी आप मुझसे आप नहीं तुम कहा करो। तो बुआ ने कहा, नहीं भाभी, अब तुम मुझसे छोटी नहीं हो। मैं हैरान थी, मैं तो उनसे काफी छोटी हूँ, पर फिर से ये मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? तो बुआ ने प्यार से मेरी चिन को ऊपर उठाकर मेरी आंखों में देखकर, भाभी भैया मुझसे बड़े हैं और अब तुम उनकी होने वाली बीवी हो। इस नाते आपका पद बड़ा ही और मेरा आपकी इज्जत करना फर्ज है। मैं बुआ की बात का मतलब समझ चुकी थी।
फिर बुआ मुझसे एक बार और गले लगाकर मेरी आंखों में देखकर बोली, भाभी अब से इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की इज्जत, इस घर की मालकिन। और सबसे बड़ी बात भाभी, अब से तुम इस घर की ही नहीं हो, भैया के दिल की भी मालकिन हो। बुआ ने मुझसे एक शरारत के लिए कहा था, जिससे मैं बुरी तरह से शर्मा गई। बुआ ने फिर मुझसे कहा, भाभी मुझे यकीन है कि जिस तरह तुमने घर को संभाला उसी तरह से आप भैया को भी संभाल लोगी। मैं धीरे से बोली, बुआ मैं कोशिश करूंगी। बुआ बोली, भाभी अब से बुआ नहीं दीदी कहा करो, भैया से रिश्ता बदलेगा तो मुझसे भी बदलेगा ना। भैया तुम्हारे पति हुए तो उनकी बहन तुम्हारी ननद क्यों, सही कहा ना। और तुम्हारी मम्मी और मेरा रिश्ता ननंद भाभी से बढ़कर एक सहेली जैसे था। हम दोनों आपस में सब कुछ शेयर करते थे और आपस में काफी पल गहरी सहेली की तरह बिताते थे। अब से तुमने उनकी जगह ले ली है। फिर बुआ ने शरारत करते हुए कहा, भाभी कोशिश क्या करनी है, भैया को तो संभल ही लोगी। और बुआ ने जिस तरह से मुझे कहा कि पापा को संभाल लूंगी, मैं शर्मा गई कि बुआ किस तरह से बोल रही है कि मैं पापा को संभाल लूंगी। मुझे पापा को एक पत्नी की तरह संभालना था। फिर बुआ मुझे मम्मी की अलमारी के पास ले गई और मम्मी की अलमारी खोलकर मम्मी की कुछ साड़ियां और गहने दिए और एक हार जो बहुत ही सुंदर था मुझे देते हुए कहा, भाभी ये हार इस घर की बहू को दिया जाता है और अब से तुम इस घर की बहू हो तो इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बुआ ने सारी साड़ियों के ब्लाउज मेरे ही नाप के बनवा रखे थे। शायद वो काफी दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने धीरे से बुआ से कहा, दीदी पहले आप इनसे तो बात कर ले कि उनको ये सब मंजूर है कि नहीं। तो बुआ मुझसे छेड़ती हुई बोली, अभी से ही उनको। और फिर मुझे पायल देते हुई बोली, अच्छा है अभी से आदत डाल लो क्योंकि औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है। फिर बुआ ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बात कर लूंगी। मेरा दिल कह रहा था कि पापा इस रिश्ते से मना कर देंगे, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद तो कम थी। मुझे कम इसलिए लग रही थी कि किसी भी मर्द को मेरी जैसी पत्नी मिले तो मना नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा, दीदी। बुआ बोली, हाँ भाभी बोलो, कुछ कहना है। मैं बोली, दीदी अगर ये शादी होती ही तो बच्चे, मेरा मतलब रिंकी और पिंकी, उनकी मम्मी मैं ही रहूंगी। बुआ बोली, ये भी कोई कहने की बात है, तुम ही उनकी माँ रहोगी, कोई उनको कुछ नहीं बताएगा। पर भाभी मैं तो कहती हूँ उनकी माँ तो तुम हो और भैया के साथ शादी के बाद आप लोग एक बच्चा कर लो। बुआ के मुंह से पापा और अपने बच्चे की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी होते हुए चेहरा झुकाकर धीरे से बोली, दीदी मैं बच्चे के लिए मना थोड़े ही कर रही हूँ, पर मैं उस लायक तो हो जाऊं। दीदी मुझे 6 साल का समय तो दो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि और बच्चे होने से आपके भैया का प्यार रिंकी और पिंकी के लिए कम ना हो, और तब तक यह बच्चे भी बड़े और समझदार हो जाएंगे, हमारा प्यार भी नहीं बटेगा। बुआ बोली, तुम क्या कुछ सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम दोनों को प्यार होना चाहिए। बुआ शरारत करते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम अभी क्यों मना कर रही हो, ताकि अपने पापा के साथ। मैंने कहा, धत दीदी कैसी बातें कर रही हैं। दीदी बोली, अपनी भाभी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती, अब हम सहेली हैं नंद भाभी होने के साथ। फिर पापा उनका सामान उठा के गाड़ी की डिग्गी में रखने लगे। फिर बुआ ने कहा, भाभी तुम भी हमारे साथ बस स्टैंड चलो। मैंने पापा की तरफ देखा तो उन्हें बैठने का इशारा किया। मैं जैसी ही पिछली सीट पर बैठने लगी, बुआ ने कहा, निशी तुम यहाँ बैठो, और मुझे आगे बैठा दिया। मैं आगे बैठ गई, लेकिन आज आगे बैठने का कुछ अलग ही माहौल महसूस कर रही थी। हम बस स्टैंड पहुंच गए और बुआ को बैठाकर घर की तरफ चल दिए। पापा वापसी में गाड़ी में बैठे मुझे चोर नजरों से देख रहे थे, साथ में हल्का हल्का सा गुनगुना भी रहे, और इसी तरह हम घर पहुंच गए। मैंने पापा से पूछा कुछ चाहिए तो उन्होंने चाय मांगी और वो अपने कमरे में चले गए। मैंने भी अब बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर ली है।
कि वो स्कूल से आकर ही खाना खाते हैं। शाम को मैं खाने की तैयारी करने लगी और टीवी देखने लगी। वैसे तो हम सब एक साथ खाना खाते थे, लेकिन आज मैंने पापा और बच्चों को पहले खाना खिलाया। पापा ने मुझे भी साथ बैठकर खाने को कहा, तो मैंने कहा आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। और सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैं पापा के जूठे बर्तन उठाने लगी। फिर मैंने कुछ सोचकर उसको वही रहने दिया और पापा के जूठे बर्तनों में ही खाना खाया और जूठे गिलास से ही पानी पिया। आखिर एक पत्नी का धर्म होता है पति का जूठा खाना, और मैंने अभी से पापा को अपना पति मान लिया था। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन आज मैंने जैसे ही पापा के झूठे गिलास से पानी पीने के लिए उसे अपने होठों से लगाया, मुझे आज अलग ही फील हो रहा था। मुझे बड़ा ही अजीब और अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि बुआ ने कहा मेरे और पापा के रिश्ते के बारे में मैंने खुद ही सोचा हो और मुझे इमोशनल करके इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया हो, और मैं भी ना समझ जो हाँ कर बैठी, पर पापा जो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना करे हो सकता है पापा को इस बारे में पता ही ना हो। आखिर मेरी बेटी थी मैं ये जानने के लिए कि पापा ने इस रिश्ते के बारे में मुझे पता भी है कि, और फिर बुआ ने खुद अपने मन से इस नए रिश्ते को जोड़ने के कदम बढ़ाए ही मुझे पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं पापा के रूम के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो खिड़की खुली देखकर मैं रुक गई, और जो मैंने पापा के रूम में देखा मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आज सुबह पापा जिस तरह से मुझे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो एक पिता की नजर नहीं थी। मैं समझ गई बुआ ने पापा को सब कुछ पूछ कर किया है। मैं अभी पापा से शादी के बारे में मेरी सोच ही रही थी और पापा ने एक पति की प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहे थे। आज इतने दिनों के बाद पापा के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे समझ आ गई थी कि बुआ ने पापा से पूछकर इस बात को आगे बढ़ाया है। मेरा कहना था कि पापा को मेरे और उनके बीच नए रिश्ते के लिए कोई ऐतराज नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। पापा ने मेरे साथ मैदान में उतरने से पहले अभ्यास शुरू किया था। पापा की इतनी जोरदार प्रैक्टिस देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब मेरा मुकाबला कितने जोरदार खिलाड़ी से होने वाला है। मैंने भी अब इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखें में नींद कोसों दूर थी। मेरे बिस्तर पर बैठी सोचने लगी। बार बार मेरी आंखों के सामने पापा की तस्वीर आने लगी और सोच के मेरे चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट आ गई कि पापा भी अब मेरे साथ नए रिश्ते को बनाने को उत्साहित थे। अब मैं हाउसवाइफ की तरह सोचने लगी जिसके 2 बच्चे और एक पति है। मैंने बुआ की दी हुई साड़ियां उठाई और ब्लाउज उठाया, एक अच्छी सी साड़ी चुनी और मैचिंग ब्लाउज सेलेक्ट किया। उसको लेकर मैं बाथरूम में गई और बुआ की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। फिर मैंने मम्मी के गहने उठाए और एक एक करके सब गहने, पैरों में पायल, गले में हार, हाथों में सोने की चूड़ियां और मांग का टीका सब पहनने के लिए। आखिर में एक चुटकी सिंदूर और मम्मी का मंगलसूत्र अपने गले में बांध के देखा तो मैं काफी सुंदर दिख रही थी। अब मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। मैं अपने आप को इस रूप में देखकर खुद ही शर्मा रही थी। अगले दिन रविवार का दिन था। पापा बोले निशी चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। मैं परेशान हूँ, पापा आज इतने खुश कैसे हैं और मुझे कुछ अलग ही नजर से देख रहे हैं। फिर मुझे पापा का मुझे इस तरह से देखना अच्छा लग रहा था। मैं ये सोच के खुश भी थी और थोड़ी परेशान भी। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। आखिर मुझे संभालना ही होगा क्योंकि अब वो मेरे पति जो बनने वाले थे। तो पापा की बात सुनकर पापा से बोली, जी पापा, और फिर मैं और बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। तो पापा ने एक पैकेट मुझे दिया और कहा ये निशी ये लो। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है तो पापा ने कहा ये तुम्हारे लिए ड्रेस ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर मेरे साथ घूमने चलो। मैंने पापा से वो पैकेट ले लिया और जब वो पैकेट मैंने खोला
तो उसमें एक लाल रंग का सूट और लाल रंग की ही चूड़ियां थी। मैंने वो ड्रेस पहन ली और चूड़ियां भी, और हम गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी में रिंकी बोली कि मैं आगे बैठूंगी तो पापा बोले नहीं बेटा, मम्मी को बैठने दो, अगली सीट पर मम्मी ही पापा के साथ बैठती हैं। ये सुनकर मैं आगे की सीट पर बैठ गई। मुझे अच्छा लगने लगा। पापा बोले निशी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। मैंने कहा जी कहिए पापा। उन्हें कहा जब से दोनों बच्चों तुम्हें मम्मी कहने लगी हैं तो तुम मुझे पापा मत कहो प्लीज। मैंने पूछा क्यों, तो उन्हें कहो कि तुम भी पापा कहोगी और बच्ची भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें बच्चे मम्मी कहते हैं तो इन बच्चों की मम्मी तुम हो, बच्चों का पापा मैं हूँ, इसलिए तुम मत कहो। और अगर कोई बाहर वाला तुम्हें बच्चों के साथ तुम्हें मुझे पापा कहता देखेगा तो क्या कहेगा। मैं एक कामुक मुस्कान के साथ बोली अगर आपको पापा नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ। पापा बोले तुम्हें नहीं पता। मैं थोड़ा शर्मा कर जी मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने ये कहा आप ही बता दीजिए क्या कहूँ, तो उन्हें कहा जैसा रेखा मुझे बुलाती थी। रेखा पापा की बीवी और मेरी मम्मी का नाम था। तुम मुझे वैसे ही बुला सकती हो और मुझे मेरे नाम से, और फिर जैसे तुम्हारी मम्मी मुझे बुलाती थी। बोलो निशी तुम मुझे वैसे ही बुलाओगी ना। तो मैं अलहड़ सी मुस्कुराती हुई शर्म से ना मैं सर हिलाया, ये मुझसे नहीं होगा। पापा बोले क्यों नहीं हो पाएगा, इसका मतलब तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। मैं बोली ऐसी बात नहीं है पापा, तो मैं बड़ी होने पर आपके जैसा ही पति चाहती थी। कुदरत का खेल देखिए कि उसने आपको ही मेरा जीवन साथी बना दिया। दोस्तों आगे की रोमांटिक कहानी दूसरे वीडियो में है। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।